गीता में हम यज्ञ और योग, इनका भी एक सुंदर उपदेश, योग तो प्रत्येक अध्याय के साथ जुड़ा ही है, लेकिन तीसरे अध्याय में जब आप देखते हैं तो वहां यज्ञ को भी कृष्ण भगवान ने जोड़ा है। और यहां तक कहा गया है कि ये सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ है वह भी यज्ञ के द्वारा हुआ। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति भगवान ने सृष्टि के आदि काल में जो सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा जी प्रजापति, उन्होंने यज्ञ के साथ ही प्राणियों को उत्पन्न किया, उनकी रचना की। और साथ में कहा अनेन प्रविश्यध्वम, इसी के द्वारा तुम फलो फूलो बढ़ो। एष वो अस्ति इष्ट काम दुख, यह तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत। मनुष्य को जब सुख विशेष की कामना हो, अपने नरक से त्राण पाने की इच्छा हो और जीवन को स्वर्ग में बनाने की कामना हो, तो प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञशील होना चाहिए। समस्त प्रकार की पूजा पद्धतियों में सबसे अधिक महत्व हमारी सनातन परंपरा में यज्ञ को महत्व दिया गया है। जब कोई और पूजा काम नहीं आती हो, तब कहा जाता है व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए। यहाँ तक के भगवान श्री राम का आगमन पृथ्वी पर हुआ तो जब राजा दशरथ ने अपने सद्गुरु वशिष्ठ ऋषि के सामने जाकर अपने आंसू बहाकर ये कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि भगवान ही मेरे घर में संतान का रूप धारण करके आ जाएं। तब वशिष्ठ ऋषि ने ये कहा था कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए, और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए मंत्र पाठ करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक ऐसे ऋषि की जिसकी मंत्र ध्वनि के साथ पूरे ब्रह्मांड में देवलोक तक तरंगों का प्रभाव फैले और नारायण प्रभु प्रभावित हों। तो ऐसे ऋषि की खोज की गई। तो फिर श्रृंगी ऋषि के विषय में पता लगा। श्रृंगी ऋषि के पास जाकर के निवेदन किया गया कि आप आइए और राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ को संपन्न कराने के लिए कृपा करें। तो उसके बाद ही भगवान श्री राम का आगमन हुआ। तो समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जब ये कहा जाता है निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, जब जब हम अपनी कामना करें तो हमारे पर्जन्य बादल वर्षा करें, मतलब सृष्टि क्रम ठीक चलता रहे, समय समय पर वर्षा हो, ऋतुओं का आगमन समय के साथ हो, पर्यावरण की शुद्धि पर विशेष बल हमारे ऋषियों ने दिया। और ये कहा कि यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति जो है पर्यावरण को ठीक रख सकता है, जड़ देव और चेतन देव दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है, दोनों की प्रसन्नता पाई जा सकती है। इसलिए प्राचीन काल में ही ये महत्व दिया गया कि व्यक्ति को यज्ञशील होना चाहिए। और जिस समय कोई भी विकराल समय हो, उस समय तो काल को, विकराल काल को सुकाल बनाए रखने के लिए यज्ञ करना चाहिए।